बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया
सलाम साबिरा ज़ैना के दिल पर अलविदा साबिरा ज़ैना के दिल पर अलविदा
हुस्न नहीं लगने के दिन रात, ये चार बुज़गान पर खबरदार, ज़हरा हुसैन हसन हैदर का रात, वाजिब मेरे असहाब इन सब की बिला है यारो ये तबलीग रिसालत भारत जो हुमामास से वो आशिक दावरे, फिर घर में गए और गिरे फर्शे अजब, उस रोज से तशरीफ ना फिर ले गए बाहर, बस कब्र में जाने को हैरान परेशान इलम सुरदाती जरा बाबा विजय दादा बाबा विजय दादा अहमद मुख्तार थे जब होश में आते, ज़हरा को मसदियास कलेजे से लगाते, कह प्यार से ये दोनों नवाज़ों को सुनाते, मैं चादर के गाने वो कहते थे काका अब बताए ग़िज़ा हो अल्लाह करे जब कहे जब शायद कहते थे सेहत हो दवा खाना तो खा लो, दादा के दवा को दिल मुस्तर को संभालो, चिल्लाती थी जरा कहना ये जिक्र निकालो, बाबा मेरे पसंद का बाबा मेरे पसंद का हर बात था तुमको तो नवाज़ों की दुल्हन का क्या प्यार है भगत दुनिया से सिधा प्रेम हंस
मुझदबा बोलिए सर को पीट के वो हम की मुब्तला है बेनिसार भाई क्या फिर किसी ने जहर दवा से पिला दिया किसने मेरे कलेजे भगाए किसने मेरे कलेजे भगाए जब लगियां लगा रही थी हरम जो इधर उधर बाजू को थाम लेती थी कोई तो कोई सर फरमाया लाओ दस्त हुआ जहर का असर रह रह के कोई खाता है बढ़ता था जब के दर्द जिगर में इमाम के झुकने दे बार बार कलेजे को फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को था दम बदम ये हुक्म के लाओ हुसैन को भाई का निज़ार सुनाओ हुसैन को टुकड़े मेरे दिखाए कह दो के जल्द आए रे लता वक्त है सुन जाए गुजा के वसीयत सुन जाए गुजा के वसीयत आए हुसैन इतने में बात चश्मे हंस के बाद चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत के मैं निसार शब्बर गले को चूम के कहते थे बार बार मैं तुम पसंद है मेरे नाना मुझसे ज्यादा जुल्म सितम तुम पा होएंगे हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत करो हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत भैया तुम्हारी गोद में निकलेगा मेरा नाम तुम दोगे हमको हुस्नों का पंजा मरेंगे हम होगा तुम्हारे पास ना कोई बजुज़ अल्लाह
सितम हुए पामाला शोके बर्बाद पामाला गौहर सकीना के भी उतारे हैं शुम्र ने तुरे हमारे अम्मा तेरे मरे तो गए अम्मा तेरे मरे तो गए तोके गरम कर काटो नंगे पाओ अदोने फिराया था अम्मा दुआ शुक्र बुलवाया था अम्मा सकीना मर गए थे ना अम्मा सकीना मर गए थे ना अम्मा सकीना आए अम्मा रस्सी में बंधवाया था हमें पोतों की नंगी पुष्ट बाप खिला था हमें सरताश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें आबे तो हैरत क्यों न ज़ैनबे नाशाद मर गई अम्मा मैं सरकुले अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको घुमा को सर नंगे सुए शाम में ले चले अदो पहुंचे जो शहर शाम में हम सबको शादम बाजारियों में देखो चलो देखो चलो देखो चलो सैयदना व नबीना मौलाना अबुल
कासिम मोहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फक़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी 30 मिनट की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की मुख्तसर सी आयत है जुज़ तिलावत किया है, जो पैगंबर का तारुफ करा, तो पैगंबर के बारे में लोगों को आगाह, खासकर उन लोगों को जो पैगंबर को अपना जैसा, उनको आगाह किया जा रहा है कि पैगंबर तुम्हारे जैसे नहीं, वो सिर्फ रसूल, तुम और तुम्हारी हैसियत में मेरे हबीब के जैसा तो कोई और रसूल भी नहीं। जितनी रिसालतें हैं उन सारी रिसालतों को हमने इनके तुफैल में, जिस रसूल को रिसालत दी वो इनके सदक़े में, जिस नबी को नबूवत दी वो अपने हबीब की नबूवत के सदक़े में आता। तो जब कोई नबी अल्लाह के हबीब जैसा नहीं हो सकता, जब कोई रसूल अल्लाह के हबीब जैसा नहीं हो सकता, तो फिर एक आम हैसियत रखने वाला मुसलमान। इसीलिए इस आयत के लिए मैंने कहा कि यह आयत उन लोगों को आगाह कर कि जिनके गुस्ताख अज़हान ये समझते हैं कि पैगंबर हमारे जैसे चलते हैं, हम भी चलते हैं, खाते हैं, हम भी खाते हैं, सोते हैं, हम भी सोते, यही दलीलें हैं इन लोग। वो हमारे जैसे हैं तो मतलब यही है कि जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं, हालांकि इसमें भी बराबरी नहीं हो सकती। तुम न जाने क्या क्या खा जाते हो। पैगंबर अपनी बेटी को दे के गया बाप, वो खा गए। तो तुम्हारे खाने का मेयार और है, उसके खाने का मेयार और है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हबीब का अंदाज़ रफ्तार और है। तुम चलते हो तो जमीन अब अपने आप पर तुमको बोझ
समझती है। और जब अल्लाह का हबीब इस जमीन पर चलता है तो ये जमीन फख्र करती है। दोनों के अंदाज़े रफ्तार में भी फर्क है। तुम सोते हो तो तुम्हारी नींद मौत से कम नहीं, लेकिन अल्लाह का हबीब जब सोता है तो उसकी निगाहें नौम के आलम में भी अफलाक पर भी होती हैं और कायनात के जर्रे जर्रे पर होती हैं। तो तुम्हारा सोना और उसका सोना और, तुम जैसे इंसान, कायनात, ये सब इनके तो खैर में तो तुमसे अपनी तरफ निस्बत अगर किसी को हो जाए तो वो पछताता है, लेकिन अगर किसी को अल्लाह के हबीब से निस्बत हो गई तो वो कायनात में, इस दुनिया में भी फख्र करेगा और वहां भी फख्र करेगा। ये चंद जुमले हैं अपनी बात को आगे ले जाने के लिए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये हर वक्त रसूल है। ये रसूल बनाए नहीं गए, तवज्जो रखें जीजाने गिरामी, ये रसूल इस दुनिया में आने के बाद बनाए नहीं गए। वो और लोग हैं कि जिनका नजरिया ये है कि अल्लाह का हबीब इस दुनिया में आने के बाद जुल अशीरा में नबी बनाया गया। लेकिन हम मक्तबा इमामिया, हम शिया सना अशरी, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का हबीब इस दुनिया में आके नबी नहीं बना, वो पैदा भी नबी हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि पैगंबर ने अपनी नबुव्वत की हद बयान फरमाई कि कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल मा वद्दीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब और गिर के दरमियान करवटें बदल रहे थे। तो यहां आकर नबी बनाए नहीं गए। ये जो जुल अशीरा में हुआ वो नबी बनाने का प्रोसेस नहीं था, वो रिपोर्टिंग मोमेंट है। वो अपनी रिसालत और नबुव्वत का ऐलान था। जब आए इस दुनिया में तब भी नबी है, हर लम्हा नबी है। अच्छा ये आप बताएं कौन ऐसा है कि जो अगर मुसलमान इनकी नबुव्वत और इनकी रसालत में शक करेगा कि ये रसूल है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी ताकीद कि ये रसूल है, मोहम्मद कुछ नहीं है इल्ला रसूल, मगर ये कि रसूल, ये शायद उन रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश रखने वालों को मुतवज्जे किया गया कि जो ये समझे कि शायद इनसे रिश्ता होने के बाद ये हमारे रिश्तेदार बन जाए। इसलिए कुरान ने ये रोक लगा दी कि नहीं, ये सिर्फ रसूल, ये सिर्फ रसूल है। अगर कभी किसी को बुलाते हैं तो रिश्तेदार होने के नाते नहीं बुलाते। अगर किसी को बिठाया है तो बहैसियत रसूल बिठाया है, अगर किसी को उठाया है तो बहैसियत रसूल उठाया।
पैगंबर की हयात के दो हिस्से हैं, एक 40 साल और एक 23 साल। समझो है, 40 साल वाला जो हिस्सा है हयात का वो बड़ा है, 23 साल जिंदगी का ये हिस्सा छोटा है। पैगंबर ने पहले के 40 साल में भी लोगों तक मैसेज पहुंचाया, पैगाम पहुंचाया, किरदार पहुंचाया। लोग जो कि जान के दुश्मन थे, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह के हबीब को अमीन भी मानते थे, सादिक भी मानते थे। रिसालत का कलमा अभी तक वलो न पढ़ा हो, लेकिन सदाकत और अमानत का कलमा सब पढ़ते थे। तो ये पहले का 40 साल और दूसरा 23 साल हिस्सा, इन दोनों में पैगंबर की हयात की शान ये है कि जो आखिरी 23 साल जिंदगी है, इसमें पैगंबर के लिए कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब कलाम नहीं करता, बहुत तवज्जो, मेरा हबीब कलाम नहीं करता जब तक कि उसे वही नाजिल न हो जाए। वही के इशारे के बगैर मेरा हबीब कलाम नहीं करता। वही का सिलसिला आखिर के हयात के आखिरी हिस्से में, इससे पहले 40 साल जिंदगी, उसमें क्या होता था? वही आती थी नहीं। पैगंबर से अगर कुछ कहा जाता था ना, तो पैगंबर वही का इंतजार नहीं करते थे। जानते क्या जवाब देते थे? ठहरो, चचा से पूछ के बताता हूं। ठहरो, चचा से पूछ के बताता हूं। अब आप समझे, अजमत अबू तालिब समझ में आई कि पैगंबर की हयात के दो हिस्से, 40 साल 23 साल। 23 साल में पैगंबर पाबंद है वही का। 40 साल हयात के अरसे में पैगंबर अपने चचा से पूछे बगैर कोई अमल नहीं अंजाम देता। क्यों? अबू तालिब का कहा, अगर वही से कम हो तो फिर वही नाजिल की जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवाज़ुन मुलाहिज़ा फरमाना। पहले के 40 साल अबू तालिब कुछ कहेंगे तो पैगंबर बोलेंगे। बाद के 23 साल पैगंबर वही का इंतजार। यहां तक बात पहुंच गई। अब एक अहम बात जो पैगंबर की हयात से मैं आपकी खिदमत में इस तारीख की मुनासिबत से अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि पैगंबर ने दीन पहुंचाया, पैगंबर ने शरीयत के अहकाम पहुंचाए, लेकिन ये जो शरीयत पहुंचाई गई ये सब ज़ुल-ए-शीरा के बाद। समझो, नमाज के अहकाम ज़ुल-ए-शीरा के बाद, रोजे के अहकाम ज़ुल-ए-शीरा के बाद, हज के अहकाम ज़ुल-ए-शीरा के बाद। ये जो अहकाम है ना, इनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। एक मिनट हमारे साथ। हक की दो किस्में, हक दो किस्मों में तकसीम होता है, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। हुकूकुल इबाद यानी लोगों के हक, बंदों के हुकूक, भाई भाई का हक, बाप बेटे का हक, शौहर जौजा का हक, पड़ोसी पड़ोसी का हक, अजीज का अजीज के ऊपर हक। मोमिन मोमिन पर हक रखता है, खतीब सामईन पर हक रखते हैं, सामईन खतीब पर हक रखता है, इमाम जमात मामूमीन पर हक रखता है, मामूमीन इमाम जमात पर हक रखते हैं। ये हुकूकुल इबाद और भी है, इतने ही नहीं है कि सिर्फ मैंने मिसाल अर्ज कर दी।
चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसालतुल हुकूक के उन्वान से बयान फरमा। जुमला 50। यह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, नमाज, रोजा। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो इससे आपके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो पड़ोसी को कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो बीवी के ऊपर कोई मुसीबत और आफत आने वाली नहीं है। इसका सवाल आपसे वो करने वाला, समझो है, आपका उससे बराह रास्त सवाल हो जाओ। यह है हक़ुल्लाह, वो करीम है, वो रहीम है। अगर कोताही हो गई, कोताही की बात कर रहा हूं, सिरे से आदम की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां हो ही ना नमाज, तो उसकी गुफ्तगू ही नहीं है। कोताही का इम्कान कहां होता है? जहां नमाजें पढ़ी जाएंगी, लेकिन जहां पढ़ी ही ना जाए वहां पर कोताही की गुफ्तगू नहीं है। अगर कोताही हो भी जाए तो अरहमुर राहिमीन है, वो करीम है, गुजर कर सकता। यह हक़ुल्लाह है। लेकिन हक़ुल इबाद जब तक बंदा न माफ कर दे, जब तक आप न माफ करेंगे, जब तक हम माफ न करें, ये माफ होने वाला नहीं। यह है हुकूकुल इबाद। इसकी तबलीग तो पैगंबर ने हयात के आगाज के साथ ही कर दी। भाई अरबस्तान की जहालत भरे इस मुआशरे में जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था तो यह हक जाया हो रहा था। पैगंबर ने इसके खिलाफ एक बड़ा जिहाद किया और एक ऐसा मजबूत मैसेज दिया कि कायनात ने, हर बाप ने अपनी बेटी से मोहब्बत करना शुरू कर दी। समझो है ना, कहा अरब की जहालत अपने हाथों से बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा हो, और कहा पैगंबर ने एक ऐसी सीरत पेश की कि अगर बज़्म में बाप के बेटी आ रही है तो फातिमा के एहतराम के लिए मोहम्मद खड़े हो रहे। तो ये पैगंबर के किरदार का, आज अगर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहा है ना, बाप अपनी बेटी को अपने हाथों कत्ल नहीं कर रहा है, तो ये पैगंबर की उस सीरत का एहसान है। आज बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, दायरे तस्कीन समझता है, सुकून दिल महसूस करता है, बाइस जिल्लत, बाइस नंगहार नहीं समझता। तो ये पैगंबर के उस किरदार की कामयाबी है कि जो पैगंबर ने इस तरह से पेश की। तो हुकूकुल इबाद बड़ी अहमियत पैगंबर ने इस पर बड़ी ताकीद की है, और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने दी कि अगर तुम में आपस में एक दूसरे का कोई हक है, अगर कभी तुमसे किसी की हिम्मत हो उसे रियलाइज करो, महसूस करो, और निदामत के साथ उससे जाकर जिसकी हिम्मत उससे, अगर तुम्हारी वजह से किसी को अज़ियत हो जाए उससे माफी चाहिए। एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे के गुनाहों और एक दूसरे से पहुंची हुई तकलीफ को दरगुजर करना, यही मोमिन की शान, यही है मोमिन की शान। और इसकी बड़ी ताकीद की। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। पैगंबर गदीर के बाद जब वापस घर पहुंचे तो फिर पैगंबर बैतुल शरफ से बरामद नहीं, और बुखार की शिद्दत, मुसलसल बुखार शदीद, 2 महीने से ज्यादा कर गदीर से वापस आए। जो आखिरी और अहम तरीन फरीजा था गदीर का, पैगंबर ने
लोगों से पर्दा। अब बिस्तर पर कमजोरी का यह आलम है कि सहारा दे के उठाया। मुसलसल अय्याम इसी पर इतने कमजोर हो गए थे, मकासद और रवायतें हैं इतने कमजोर हो गए थे कि अगर खड़े होना चाहते थे तो सहारा लेना। ऐसा आपके दिल भरे हुए ना आज कयामत की बड़ी कयामत की तारीफ थी असद, और खासकर हुसैन के उस दुखी अम्मा के लिए कि जिसे आप पुरसा देने के लिए जमा हुए ना, कि कितनी बड़ी मुसीबत है। अभी करबला वालों के जहलुम का पुरसा आप दे रहे थे हुसैन की दुखी अम्मा को, और फिर इसी दरमियान उनके बेटे हसन मुश्तबा का भी पुरसा आपको देना है, जिन्हें जहरे दगा से इस तरह से शहीद कर दिया गया कि कलेजे के टुकड़े गिरे तख्त में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जनाजे पर तीर चलाए गए, और इतने तीर चलाए गए कि 7 से ज्यादा तीर जिसमें अंतस तक पहुंच गए। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अरबाब अदा पैगंबर के हयात के आखिरी लम्हात हैं। पैगंबर ने कहा सलमान लोगों में ऐलान कर दो कि वो मस्जिद के पास जमा हो जाए। लोग मस्जिद के पास जमा हो जाएं। मैं लोगों से आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूं, कुछ खिताब करना चाहता हूं। मजमा है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ से अली ने सहारा दिया, एक तरफ से अब्बास ने सहारा दिया। अब्बास इब्न अब्दुल्ला सहारा देकर पैगंबर को बैतुल शरफ से बाहर तक लाया, मस्जिद में आया, मिंबर पर गए। मिंबर पर जाने के बाद इतने नहीफ हो गए थे पैगंबर, इतने कमजोर हो गए थे पैगंबर कि मिंबर पर बिठाने के लिए सहारा दिया गया। पैगंबर मिंबर पर हैं। मिंबर पर आने के बाद पैगंबर ने काम ऐलान किया कि लोगों मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे दरमियान रहने वाला नहीं हूं। अब सिर्फ लम्हात बचे हैं मेरी हयात के। मैं चाहता हूं कि तुम में अगर कोई ऐसा है कि जिसका कोई हक मुझ पर बाकी रह गया हो तो वो इस वक्त मुझसे मांगे। इस वक्त अगर किसी का कोई हक मुझ पर रह गया है तो वो मुझसे मांग ले, लेकिन मैदान महशर में मुझसे किसी तरह के हक का सवाल न करे। अभी यही मांग ले। मजमा है कि साकित है। पैगंबर ने एक बार ऐलान किया, कोई नहीं उठा। हर एक बस यही कह रहा था आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप पर किसका, आपके ऊपर किसका हक बाकी रह सकता है। हर एक यही कह रहा था। लेकिन पैगंबर ने फिर एक मर्तबा अपने इन जुमलों को दोहराया, फिर एक खामोशी रही। तीसरी बार पैगंबर ने अब जो ये फरमाया कि अगर किसी का कोई हक बाकी रह गया है तो वो सामने आ जाए बिला खौफ, वो मुझसे आकर अपना हक मांग सकता। बहुत रोएंगे तदारुती शिमले, बहुत ज्यादा तफसील और नहीं है। अगर किसी का कोई हक है तो वो सामने आ जाए और मुझसे हक का मुतालिबा कर ले। एक शख्स उठा, या रसूलुल्लाह मैं कुछ कहना चाहता हूं। लोगों ने जगह दी और मिंबर के करीब आया। सुनो क्या दादारो? पैगंबर ने पूछा हाँ तू कुछ कहना चाहता था? उसने कहा हाँ मेरा आप पर एक हक था। मजमे का आलम गुस्से का ये कि करीब था कि कोई भी उठ करके उसे कत्ल कर दे। रहमतुल लिल आलमीन पर इतना बड़ा इल्जाम कि इस शख्स का पैगंबर के ऊपर कोई हक बाकी है। लोगों ने चीखना शुरू किया। लोग उसे बिठा देना चाहते थे, लेकिन पैगंबर ने हर एक को मना कर दिया कि कोई हमारे दरमियान नहीं उठेगा। ये हक मांगेगा, मैं इसका हक अदा करूं। बयान कर तेरा क्या हक है? कहता है कि या रसूलुल्लाह
बहुत तवज्जो दादा। या रसूलुल्लाह, एक जंग फतह होने के बाद जो माल गनीमत इकट्ठा हुआ तो कुछ ज्यादा मिकदार में माल गनीमत था। मुसलमानों का मजमा कुछ इतना बख गया सिर्फ उसका दीदार करने के लिए कि जो माल गनीमत आया था। कैसी दरमियान आपके हाथ में चाबुक थी, आपने लोगों को हटाना शुरू किया कि लोग दूर हट जाएं। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस इज्तिहाम में कोई पैरों के नीचे आकर कुचल जाए। आपने लोगों को दूर हटाना शुरू किया। जब आपने असा आगे बढ़ाया, जब आपने ये ताजियाना आगे बढ़ाया तो उस वक्त ये ताजियाना मेरे पुष्ट पर लग गया। आपका वो ताजियाना मेरे पुष्ट पर लग गया। क्या चाहता है? कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं क़िसास लेना चाहता, मैं बदला लेना चाहता। लोग पैगंबर ने रोक दिया कि कोई नहीं बोले। तो ठीक है, अपना क़िसास ले। कहता है कि आपने जब ताजियाना उठाया था तो आपके हाथ में ताजियाना था, मुझे ताजियाना फराहम किया। पैगंबर मस्जिद में आए हैं तो दायरे के कोड़ा लेकर पैगंबर नहीं आ सकते, ताजियाना लेकर पैगंबर नहीं आ सकते। पैगंबर का अच्छा ठीक है बेटा हसन, घर जाओ, घर जाओ और मेरे हुजरे से मेरा ताजियाना लेकर, मेरा दुर्रा लेकर जाओ, मेरा कोड़ा लेकर जाओ। इमाम हसन गए, कोड़ा लेकर क्या है, बहुत बहुत रोएंगे अरबाब इज़्ज़त, बस ये चंद जुमले। कोड़ा लेकर क्या है, ला करके पैगंबर की खिदमत में पेश किया। पैगंबर ने फरमाया कि इसके हाथ में दे। उसने हाथों में कोड़ा लिया, अपना क़िसास ले ले। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, जब आपका कोड़ा मेरी पुष्ट पर पड़ा था तो उस वक्त मेरी पुष्ट बरहना थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई लिबास नहीं। पैगंबर ने कुर्ते के बटन खोले, निदार खोले, गिरह खोली और कुर्ते को इस तरह से उठा करके पीछे किया कि कतफैन के दरमियान की जगह डाले, दोनों पक्षों के दरमियान की जगह कतफैन। और ये वो मकाम है कि जहां मोहरे नबुव्वत हुआ करती है। पर जैसे ही मोहरे नबुव्वत पर उस शख्स की नजर पड़ी, उसने कोड़ा फेंक दिया, आगे बढ़ के पैगंबर से निपट गया और मोहरे नबुव्वत के बोसे लेने लगा। हाथ जोड़ करके कहता है कि या रसूल अल्लाह, भला रहमतुल लिल आलमीन पर किसी का कोई हक कैसे बाकी रह सकता है? मैंने तो ये सब इसलिए मुतालबा किया था ताकि मैं मोहरे नबुव्वत की ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह अकबर। पैगंबर बैतुल शरफ की तरफ तशरीफ लाए। जैसे ही घर में दाखिल हुए हैं पैगंबर, एक मर्तबा बेटी पर नजर पड़ गई। आंखों में आंसू देखकर पैगंबर फातिमा की आंखों में आंसू देखकर बर्दाश्त न कर सके। पूछ लिया, बेटी ये क्या माजरा है? बेटा ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों कर है? सुनोगे दादा, शहजादी ने फरमाया, एक मर्तबा शहजादी फरमाती है, ए बाबा, जब मेरा लाल हसन कोड़ा लेने के लिए घर में आया, उसने मुझे सारी तफसीलात बताई है। जब मेरे बेटे ने सारी तफसीलात बताई है तो मैं तड़प गई और मैंने अपने बेटे से कहा था, ए हसन, जब वो तालियां ना मारे तो तुम मेरे बाबा से निपट जाओ। खुदा आपकी नवाजों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम के खुदा के। दिल चाहता है कि वो शहजादी आप बर्दाश्त न कर सकी, लेकिन हाय सैयद सज्जाद, कितने कोड़े सैयद सज्जाद के लगे कोई अंदाजा नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। 2-3 जुमले हैं और मजलिस खत्म हो रही है। लीजिए अहबाब अदा, पैगंबर बिस्तर पर है, हयात के आखिरी लम्हात है। शहजादी के दानों पर पैगंबर का सर है। एक मर्तबा किसी ने तक़ब्बुल माफ किया। शहजादी ने फरमाया, आने वाले वापस चला जा, मेरा बाबा आराम कर रहा है। उसने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर तक़ब्बुल
शहजादी के कहने के बाद कुछ देर तवक्कुफ किया उसने, और फिर तीसरी मर्तबा उसने दस्तुल्बाह किया। अब पैगंबर को एक मर्तबा शहजादी ने देखा और न मालूम क्यों शहजादी के आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू पैगंबर के सदाए मुबारक तक पहुंचे। बेटी का आंसू। पैगंबर ने आंख को खोल के देखा, ए फातिमा तुम्हें किस चीज ने रुला दिया? कहा बाबा कोई शख्स है कि जो मुसलसल दस्तुल्बाह कर रहा है, मैं उससे बार बार कहती हूँ कि वहां क्या जाना, मेरा बाबा आराम कर रहा है, मेरे कहने के एहतराम में तवज्जो जरूर करता है। एक मर्तबा पैगंबर ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा कर फरमाया, ए बेटा फातिमा, ये आने वाला कहीं इजाजत का मोहताज नहीं होता। ए फातिमा, ये तेरे दर का शरफ है, ये मलकुल मौत है। ए फातिमा, अगर तुम इजाजत न दोगी तो ये कयामत तक इसी तरह से इजाजत मांगता रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी इजाजत के बगैर दाखिल होने की जरूरत नहीं रखता। ये जुमले शहजादी के ज़हनों में महफूज है। आज जब दरवाजा गिराया गया, फातिमा ने इसीलिए मर्जिया पढ़ा, सुब्बत अलैहि मसाइबुल्लाह वन्नहा, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सवाए गम मजलूम करबला के मजलिस का आखिरी फिक्रा मजलिस मुकम्मल हो गई है। अज़ादारो, मैं मजलिस तमाम कर देता, लेकिन कितने दिन बचे हैं? फकत 8 या 9 रोज बचे हैं। जितना गिरिया कर सकते हो कर ले। फातिमा के लाल का जितना पुरसा फातिमा को दे सकते हो दे ले। अब तो सूरत हाल ये है, अब तो वो वक्त आ गया है, यही वो अय्याम है जब ज़ैनब अपने भाई का चहलुम करने के बाद वतन की तरफ रवाना है। नाना का शहर करीब आया, मदीने के दरो दीवार नजर आए। उम्मे कुलसूम ने लोहा पढ़ा, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जीना। हे नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल न करना। हम जब गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थी, अब जब हम वापस आए हैं हमारी गोदियां उचक चुकी है, न अब्बास है। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाय मज़लूम बर्पा करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। माबूद हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस, सामईन मजलिस की तौफ़ीक़ात देने में इज़ाफ़ा फरमा। इन्हें कोई गम न देना सिवाय गम मज़लूम में करबला के। माबूद तुझे इस ज़िक्र का वास्ता तबात आलिया मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। दुनिया के जिस कोशे में जहाँ कहीं भी अज़ादारान हुसैन आबाद में उनकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। हमारे इमाम ज़माना जो वारिस अदा हुसैन उनके ज़ुहूर में ताक़ील फरमा। हम सबको आका के गुलामों और नौकरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन पानी अभी आएगा।
नाराज बनी तकदीर, आवाज नहीं आए जहरा की लुटी जाती, आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए। क्या खून बहाता था सरवर के पसीने पे, एक सांस न लेता था भाई से जुदा होकर, घोड़े से गिरे शबीर, आवाज नहीं आए जहरा की लुटी जाती, आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए। है वक्त सकीना पर गाजी को तो आना था, जालिम के तमाचों से बच्ची को बचाना था, क्यों इतनी हुई ताक़ीर, आवाज नहीं आए जहरा की लुटी जाती, आवाज नहीं आए, आवाज नहीं। माशाअल्लाह। जब ताने ज़हरा से सीने हिले चादर, मजबूर थे आबिद भी कुछ कर न सके उठ कर, पाँव में पड़ी जंजीर, आवाज नहीं आए जहरा की लुटी जाती, आवाज नहीं। मौला सलामत रखे माशाअल्लाह। आवाज नहीं आए। वो सामने नजरों के भाई का गला कटना, ज़ैनब का वो रो रो के गाजी को सदा देना, खुश होते थे सब बेदीर, आवाज नहीं आए ज़हरा की लुटी जाती, आवाज नहीं। मरहबा। आवाज नहीं आए। अब्बास के लाशे से मख्तल में सदा गूंजी, जिंदा में अगर होता मुमकिन ही न था बीबी, आका होते शमशीर, आवाज नहीं आए जहरा की लुटी जाती, आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए। सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, बड़ा सलामत रखे माशाअल्लाह। बेड़ी पिन्हाए दोहरी बदन जख्मी कर दिया, बेड़ी पिन्हाए दोहरी बदन जख्मी कर दिया, सज्जाद पे ये जुल्म किया फातिमा ज़हरा, सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलाम सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के करबला, या शाह करबला। शरीका अंजुमन शाह करबला यहाँ के बाद आंसू बने ज़ैनब अपने शुक्रिया की, और वहाँ के बाद सादिक साहब उम्मीदवार आंसू बने हसन मेहमान। आज यसरा में ताज़ा महशर है, आज यसरा में ताज़ा महशर है, आज यसरा में ताज़ा महशर है, आज यसरा में ताज़ा महशर, रसूल को फलक ने गम फातिमा पे ढाया,
उठा ली के घर से, एक बेटी छुटी पिदर से, जहाँ से रुखसात हुए पैगंबर, रसूल को रो रहे हैं हैदर। ये इब्तिदा है सितम की मजहर, जलेगा एक दिन रसूल का घर, कटेगा करबल में हल्के सरवर, रसूल को रो रहे हैं हैदर। पहुंची जो वतन ज़ैना, भर आया दिले मुज़्तर, मरफत से पैगंबर की ऊँची तो कहाँ रोकर, सज्जाद मुझे माँ की, सज्जाद मुझे माँ की, मरता पे भी जाना है,
अर्ज पे तीर आया, फिर उस पे चला खंजर। अर्ज पे तीर आया, फिर उस पे चला खंजर। ये बारे हमें असगर, बारे हमें असगर, ये बारे हमें असगर, बालों को उठाना है। हुए तुम बेटा सब हाल सुनाना है, गुजरे हुए तुम बेटा सब हाल सुनाना है। नए सौदे हैं तीरों के, खंजर के नशा जिस पर, तीरों के खंजर के नशा जिस पर। आ जाएगा वो कुर्ता, आ जाएगा वो कुर्ता, आ जाएगा वो कुर्ता, अम्मा को दिखाना है। हुए तुम बेटा सब हाल सुनाना है, गुजरे हुए तुम बेटा सब हाल सुनाना है। बेपर्दा रसन बस्ता दे जाया गया हमको, बेपर्दा रसन बस्ता ले जाया गया हमको। ये बाद नबी कैसा, नबी कैसा, ये बाद नबी कैसा, उम्मत का सताना है। गुजरे हुए तुम बेटा सब हाल सुनाना है। शाह करबला वालो फातिमा को पुरसा दो, शाह करबला वालो फातिमा को पुरसा दो। शाह करबला वालो फातिमा को पुरसा दो, शाह करबला वालो फातिमा को पुरसा दो। आबिदो मुजाहिद का, मुत्तकी का जाहिद का, आबिदो मुजाहिद का, मुत्तकी का जाहिद का, दर्द गम के बीमारों